वेलकम 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 Thank वेलकम। you. Nice to see you again. हेलो मैम, वेलकम। Hi, hi, hi. How are you? How are you? Good to see you. अब हो जाए जोरदार तालियां। काजोल मैम, श्रुति, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों you. बहुत ही प्यारी लग रही हैं। Thank you. आप आपको- भी बहुत प्यारे हाँ। लग ओह रहे हो। थैंक्स काजोल। पीले और प्यारे। I was just waiting for this. आपको विमेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू, आपको Thank भी। you. अर्षा जी, आपको भी Yes, फाइनली yes. ऑफिशियली बड़ी प्यारी लग रही हैं आप आज। थैंक यू। लेडीज कपड़ों में तो इतनी अच्छी लगती है ना आप। आज तो दुपट्टा तूने पहना है। आपने सिर्फ दुपट्टा देखा, सलवार नहीं देखी मेरी। पर ये आप पठानी सूट, मतलब ये बड़ा इजी रहता है पहनने में। आइए मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज कहाँ श्रुति आइए। बैठे? काजोल मैम, देवी की बात शुरू करें उससे पहले मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ ताना जी के लिए। थैंक यू। क्या कमाल की फिल्म बनाई है। 250 करोड़ से ऊपर की कलेक्शन होगी। मेरे को उम्मीद नहीं थी आज आप आएंगी। क्यों? अब मुझे लग रहा था नोट गिन रही होंगी बैठ के। मैं एक्चुअली शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों की वजह से वी हैव टच्ड दैट अमाउंट, क्या सो बात थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो फिल्म है देवी, ये 13 मिनट की फिल्म है और बड़े ही सोशल मुद्दे के ऊपर बनाई गई है। ये बड़ी ही कमाल की फिल्म है और पहली बार आपको ऐसा होगा कि आप 13 मिनट की फिल्म देख रहे हैं। और मैं ये भी बता दूं कि इसकी शूटिंग जो है 2 दिन में कंप्लीट हो गई। हाँ, और ट्रेलर भी इसका 1 मिनट से कम का आया है। तो आप बोलना क्या चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको हमारे शो पे इतनी जल्दी थी आने की, आप आराम से बना लेती। नहीं मतलब पर कितना शाना है ना कपिल, 1 मिनट का प्रोमो, हाँ, और कितने 2 दिन की शूटिंग हाँ। और 13 मिनट की फिल्म, इसने 1.5 घंटे का एपिसोड बना दिया उसने। है ना? तो क्या करें अभी, आपकी तनख्वाह भी तो निकालनी होती है। अच्छा, वैसे हमारा शो आता है सैटरडे और संडे को, लेकिन ये कभी कभी मंगलवार को मेरे को उठा के ले आती है। कहती चल शटर खोल, मेरे को गहने लेने हैं। अभी क्या करें, हमारी देवी का खर्चा ही बहुत है। आपको ये जान के और खुशी होगी कि इस फिल्म में एक्ट्रेसेस तो सारी हैं ही गर्ल्स। इसमें जो कैमरा पर्सन है या डायरेक्टर हैं वो भी, और हमारी एक फ्रेंड है पुरानी, रितिका बजाज, यहाँ पे मौजूद है। इनके लिए भी जोरदार तालियां। सो प्राउड ऑफ यू। तो मैंने तो ट्रेलर देखा, मुझे बड़ा मजा आया देख के। ट्रेलर में देख के लग रहा है कि सब जो लेडीज हैं वो अपने घर में हैं और डरी हुई हैं। हालांकि 9 देवियां अगर इकट्ठी हो जाएं तो आप तो डर को भी डरा दें। बिल्कुल, आपको डर लगेगा। फिर भी हम आपको जानना डर नहीं चाहें। लगता? आपके घर में भी 2 देवियां हैं, मैंने हाँ सुनी जी, है। एक तो छोटी सी, वो सबसे खतरनाक है। उसकी भी बातें करेंगे खैर। पर मैम कुछ और बताइए इस फिल्म के बारे में थोड़ा। ये फिल्म 9 औरतों के बारे में है। जी। और जब एक रूम में 9 औरतें होती हैं तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ व्यूअरशिप ऑल टुगेदर। और उनके बीच में जो नोक झोंक होती है या जो भी है, इट्स सो इंटरेस्टिंग टू वॉच, बिकॉज सडनली आप देख रहे हो और कहीं ना कहीं आप आइडेंटिफाई करते हो विथ ईच एंड एवरी वन ऑफ दोज वुमेन सिटिंग ओवर देयर। एंड आई होप कहीं ना कहीं कि ये फिल्म जो है आपको, I wouldn't say only as a woman, but I would say as a man as well, that it touches you somewhere and changes something inside you. बिल्कुल। और बड़े अच्छे मुद्दे पे ये फिल्म बनाई गई और ये समाज की आंखें खोलेगी ये फिल्म जब आएगी। और आई होप आप सब इंजॉय करेंगे। खैर, आगे बढ़ने से पहले वक्त है इस फिल्म से जुड़े कुछ और अहम किरदारों को यहाँ पे बुलाने का। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम नीना कुलकर्णी, मुक्ता बर्वे, यशस्विनी दायमा एंड शिवानी रघुवंशी। नमस्कार, आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम 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 मैम, वेलकम मैम, वेलकम वेलकम। मुक्ता आइए, आइए प्लीज प्लीज। हेलो जी, आइए बैठिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको you. विमेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। Thank you.
इतना ग्लैमर एक साथ देखा, हमारे शो में कभी आया नहीं इतना। और जो होता भी वो हमने असेंबल किया रहता है। तो हमारे दास दादा हैं फोटोग्राफर, वो जो देख रहे हैं ना गुस्से में हमें, तो इनका एक मन था कि मैम एक फोटो शूट किया जाए, इतनी खूबसूरत लेडीज हैं, तो आइए एक थोड़ा सा फोटो सेशन हो जाए। दास दादा आओ, अच्छी फोटो लेना, ठीक है? आइए मैम प्लीज। यस कम ऑन। वेल डन। Okay? Okay. अच्छी आई ना दास दादा? ठीक है, ये दास दादा की बड़ी खासियत है, 150-200 फोटो खींचते एक अच्छी आती है। अच्छा, इतनी सारी हीरोइंस आपको एक फिल्म में देखने को मिल रही, अदरवाइज इतनी सारी लेडीज आपको एक ही जगह मिलती, पानीपुरी के ठेले पे। तो मैम ये सवाल एक्चुअली अर्चना जी का ही था। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि शॉर्ट फिल्म है, 13 मिनट की फिल्म है, और लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे महिलाएं जो एक्ट्रेस है, आज क्वांटिटी। तो ये सच्ची में आप फिल्म बनाने के लिए इकट्ठा हुई थी कि तंबोला खेलने के लिए इकट्ठी हुई थी आप? रम्मी खेलने के लिए। बिल्कुल। फिर आपको लगा हो इतनी सारी एक्ट्रेसेस है, चलो कैमरा भी लगा देते हैं। Actually, ये हमने सवाल सोचा- हमारे प्रोड्यूसर्स को पूछना चाहिए जहाँ पे बैठे हुए हैं। प्रोड्यूसर आए हैं यहाँ पे? कहाँ? निरंजन हाँ, अयंगार और निरंजन। हेलो हेलो हेलो, हाय, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Yeah. सर मैं इससे पहले कि यहाँ पे वार्तालाप शुरू करूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये फिल्म बनाने का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया और कब आपने इसको एग्जीक्यूट करने का सोचा? ये फिल्म रायन जो मेरे पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उन्होंने ये स्क्रिप्ट मेरे पास लाई थी। अच्छा जी। तो मैं उनसे कहूंगा कि वो बताएं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि उन्होंने बोला ये फिल्म बनानी है और मैंने कहा ठीक है बना लेते हैं। नहीं, मैंने जब पहले बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी, आराम से लेट के पढ़ रहा था, अचानक से उठ गया। मैंने बोला ये पिक्चर बनानी चाहिए। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग poignant story that needs to be told to the entire world. That's why I said this has to be made with the cast we've thought of. और मैं बता दूं कि ये उनकी पहली प्रोडक्शन है, अच्छा तो इन्होंने मतलब बहुत सोच समझ के किया कि नहीं, फॉर आवर फर्स्ट प्रोडक्शन वी हैव टू हैव समथिंग that says something about women, that says something about women's empowerment. So kudos to you guys, you know, really for thinking of something like that, really. मुद्दा बहुत अच्छा था स्टोरी का, और कहानी भी बहुत अच्छी जी। तरह से लिखी गई थी, लेकिन अगर ये देवियां नहीं होती तो शायद ये इम्पैक्ट नहीं हो पाता इस स्टोरी का। सर मुबारक हो आप सबको, बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट भी है और उम्मीद है कि दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। अच्छा, इस फिल्म में एक्टर डायरेक्टर सब लड़कियां हैं, जी। तो अर्चना जी का ये सवाल था। अर्चना जी अगर मेरे इतने सवाल है तो मैं वहाँ क्यों नहीं बैठी हूँ? हैं? सारे सवाल मेरे ही हैं। तो ये सवाल था कि इस फिल्म को आदमी लोग देखने जा सकते हैं कि उनको भी साथ में लेडीज लेके जानी पड़ेंगी? बिल्कुल, मुझे तो लगता है ये आदमियों के लिए ही बनी है, क्योंकि ये औरतों का व्यू पॉइंट है। तो मुझे कभी-कभी लगता है इफ यू वंडरिंग अबाउट व्हाट वुमेन वांट or what women need Or what they feel. exactly, Yeah. what they feel, I think that you definitely need to see this film. Okay. पर आप सबको मैं एक बार फिर से बधाई देना चाहता हूँ कि इतने इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है, उसके ऊपर 13 मिनट में आपने फिल्म बना ली। नहीं तो हमारी अर्चना तो रॉन्ग नंबर पे 1-1 घंटा लगी रहती है। तो मतलब बड़ा मुश्किल होता है, 9 एक्ट्रेसेस के साथ आप काम कर रहे हो, 13 मिनट में फिल्म खत्म। वाह, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हाय। यू कैसे आप लोग? ठीक है। हाय। हाय यू हाउ यू हैप्पी वुमेन डे। Happy Women's Day to you. Happy Women Day. Happy Monday to you आपको भी। too. हाँ मी टू। वुमेन पावर। मैं ट्रेलर देखी, कप्पू तो भगवान से शुक्र मना इन्होंने शॉर्ट फिल्म बनाए। क्यों? अरे शॉर्ट फिल्म बनाने तो इतने लेडीज लोग आए, सोच फुल फिल्म बनाते तो बॉलीवुड का पूरा महिला मित्र मंडल इधर आके बैठ जाता। मैं सच्ची बोलती। I see you at TV पे I see promo very nice। आप लोग का ये हिट होएगा। Thank you. बहुत अच्छा लगे। थैंक यू बाय। कहाँ जा रही इतनी जल्दी? बैठ इधर, शॉर्ट फिल्म शॉर्ट एंट्री, फुल फिल्म फुल एंट्री, ऐसे ही रहता बैठ है। इधर।
नहीं नहीं, मैं ऐसा जाएगी नहीं, जाएगा तो मेरा 25 लाख कट जाएगा। वैसे आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। अच्छा लगे, थैंक यू बहुत वेरी अच्छा मच। है। हाँ काजल मैम, हाँ। मैं ना आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? ऐसे नाराज होते हैं? हाँ सच्ची मैं बहुत नाराज हूँ। अभी का इनका फिल्म का प्रमोशन रहता है तभी आते हैं ना। हाँ। ऐसा नहीं कभी सपना कैसी है, तुम लोग डुक्कर कैसे है, तुम्हारा मुकेश कैसे, ऐसा कभी पूछते नहीं है। काजल मैम ऐसी है, इन्होंने अजय सर से ऐसी शादी नहीं की तो फिर कैसे की? तो रीति रिवाज से की, और कैसे की? तेरे को क्या लगता है? तेरे को क्या लगा मैं कुछ भी बोलेगी? मैं सिंगम से चिंगम ना लूं, पंगा कौन लेगा उनसे? क्या है ना सपना, मेरे को तेरे साथ फोटो चाहिए। मेरे को चाहिए क्योंकि ये पिक्चर ना जिसपे हम लोग पिक्चर बनाए देवी, हाँ। मतलब ये जो मिक्सचर है मैन और वुमन का, ना, आप लोग देवी- इसमें तो डेफिनेटली देवी का नाम आएगा ही आएगा। एक फोटो तो तेरे साथ डेफिनेटली Very चाहिए। nice, हम yes. लोग सबके साथ ना, Yes, 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 yes. सबको मैम आप सबको फोटो चाहिए। लोग देवी हो, मैं तो देवा हूँ। खैर, लेकिन अजय सर नहीं आए क्या? नहीं है। अच्छा वो थोड़ी ना फिल्म में। मैं हूँ क्या फिल्म में? नहीं मैं आई ना। तू है क्या फिल्म में? नहीं तू भी आया ना। तो अरे हमारा छोड़ो, ये तो 100 महीने 1 साल से आ रही है ना। मैं इनका बताती, ये तो मुंबई में भी नहीं थी, हरिद्वार में थी। इधर किधर समाधि लिया था इन्होंने। हाँ समाधि में थी, ऐसा पढ़ेली थी किधर ऐसा। जैसे इनको पता चला सिद्धू जी शो पे नहीं, उधर से पैदल आई हरिद्वार से इधर। हाय मैम, हाय मैम, मेरी सीनियर आई नो, बहुत साल आई सी यू सी पिक्चर, आई सी टीवी यू, आई सी Thank you, नीना सपना। कुलकर्णी जी ना। Thank you, हाँ मैम, सपना। मैम मेरा आपसे एक सवाल था। हाँ, बोलो। जब आप पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप पे जाते हैं, हाँ जी। तो क्या बोलते हैं, टंकी फुल करनी है कि कुल करनी है? चलो जाने दो, जैसी करनी वैसी कुल करनी, हमको क्या है। देखो जवाब है तुम्हारे पास। खैर श्रुति के लिए जोरदार, वेरी नाइस, आई लाइक, वेरी नाइस। I'm scared. आप बहुत अच्छे लगते हैं, Thank वेरी you. नाइस। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इनके हुसन की तारीफ करूं कि इनके हसन की तारीफ करूं। आई लाइक योर डैडी, इनके Thank डैडी के लिए जोरदार तालियां। ऐसा आर्टिस्ट नहीं है किधर भी। मैं सच्ची बोलती है दिल से, इन्हें ऐसा कमल हसन जी का जवाब ही नहीं है। Thank you. वैसे तो उनका कोई सवाल भी नहीं है, लेकिन उनका जवाब। आपने वेलकम बैक में जॉनी अब्राहम के साथ काम किए ले थे ना आप? हाँ जी। हम लोग वेलकम बैक का रीमेक बना रहे लिए। तो हीरो कौन है फिल्म में? हीरो सिद्धू जी। वेरी गुड। अच्छा मैम, मैं वो भी देखा आपके पास पढ़े ले पेपर में हम लोग कि आपका वो बैंड भी है ना ऐसा म्यूजिक का। हाँ जी। तो ये म्यूजिक का बैंड बनाने के लिए टैलेंट की जरूरत तो नहीं रहती रहेंगी ना? किसने कहा तेरे को? हाँ टैलेंट की जरूरत क्यों नहीं रहती? रहती है। रहती है। हाँ तो फिर इनको बताना, ये लोग को, ये लोग को बताना। हाँ मैम, सब इसके दोस्त लोग हैं, नेपोटिज्म के चक्कर में हमारे शो की बैंड बजा रहे हैं। मैं श्रुति मैम आपको बताती है, इन लोग का ये हाल है। मैं कल इनको बोली मेरे को डी माइनर दो, तो बोलते घर से कटोरा लेकर आ तब देंगे। इतना भी नहीं मालूम कि मेरे को लिफाफे में भी दे सकते थे तुम लोग। ये वेरी नाइस दिस क्यूट गर्ल है। हाँ यू, हाय रीटा। ए, रीता नहीं है, हाँ यशस्विनी। हाँ, तुझे लगता है मैं ये शब्द बोल पाऊंगी? क्या यशस्विनी। कैसे? हाँ तो क्या हो गया, इधर प्रेसिडेंट आके सचिन को सुचिन बोल के गए। मैं ट्रम्प से ज्यादा समझदार है क्या? तब बीच में ट्रम्प कहाँ से आ गया? यूएसए से आया, मालूम नहीं क्या तेरे को? कोई नॉलेज नहीं है इसको, इतना बड़ा शो होस्टिंग करता है इधर। अच्छा आप डियर जिंदगी में आप आलिया के साथ थे ना,
मैं भी आलिया के साथ थी। तू कहाँ थी? बांद्रा में। हाँ, बांद्रा में शूटिंग कर रही थी ना वो। मैं हाँ। उसके पास कि मेरे को ऑटोग्राफ दो ना, मेरे को बोलती है हट, मैं बोली भट। एंड वेरी नाइस, आई लाइक यू ऑल्सो मुक्ता, Thank है you. ना? अच्छा मुक्ता जी, मेरा भी आपसे सवाल था। जी पूछिए। जब आप उर्दू लिखती है हाँ। तो उस पे नुक्ता लगाती कि मुक्ता लगाती? तो ये क्या फालतू की बातें कर रही सपना यहाँ पे? तू तो मेरे बारे में ज्यादा बकवास मत करना, मैं आज की औरत हूँ। मुझे पता है तू आज की और कल की, हफ्ते में 2 ही दिन औरत है ये। ऐसा बोलता है औरत को। मेरा जो छावा है मुकेश मैम, मैं उसके कंधे के साथ अपनी नाभि मिला के चलती हूँ। अबे कंधे के साथ कंधा मिलाते हैं लोग। हाँ तो शॉर्ट हाइट है ना, उसके कंधे पे मेरी नाभि आती है, मैं क्या करूँ? मैम सॉरी मैम, वो बाहर आपकी गाड़ी खड़ी है ना, वो संभालो जरा, इधर उधर हो रही है गाड़ी। इधर उधर कैसे हो सकती गाड़ी? ऊंट पे आई है ना वो, तो इधर। कभी मगरमच्छ पे, कभी ऊंट पे। चल झूठ बोल रही है तू। झूठ किधर बोली, मैं ऊंट बोली रे, क्या रे तू? अभी जैसे अजय सर है, उनको झूठ बर्दाश्त नहीं ना मैम? बिल्कुल नहीं। मेरे को ऊंट बर्दाश्त नहीं है, मैं सच्ची बता, और वो भी खास करके इनका तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मेरा दिमाग खराब कर दिया, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे को टॉर्चर करते मालूम है। हाय मुकेश, कैसे? शुअर जो है कि नहीं? ओए केले से कौन बात करता है? अच्छा, पूरी दुनिया एप्पल से बात कर सकती है, मैं केले से बात नहीं कर सकती। Good one. मैं जाती है। मैम मैं आप ब्यूटी पार्लर है, मेरे पास अलग अलग टाइप का मसाज है। तो आपका एक गाना आया था, जाती हूँ मैं जल्दी। तो हमारे पास शिवानी जी आपके लिए जाती हूँ मैं मसाज है। उसमें क्या होता है? उसमें जाती हूँ मैं। ओए रुक। अच्छा मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि जब 4 आदमी इकट्ठा होते हैं तो वो बड़ी बातें करते हैं, कभी लड़कियों की बातें कर ली, कभी कोई अपनी है ना पार्टी वार्टियों की, लेकिन जब 4 औरतें इकट्ठा होती हैं तो वो किस बात के ऊपर चर्चा करती हैं? इसमें आदमी और औरत दोनों अपनी राय दे सकते हैं, तो आप अपना एक एक करके हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी भाई साहब आएंगे दुखड़े बाहर अभी जी। माइक ले लीजिए। नमस्ते एवरीबॉडी। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं नवीन मोनिया फ्रॉम गुजरात, बारडोली से आया हूँ, गांव अच्छा जी। कड़ोद। और गुजरात में एक कहावत है अच्छा जी, कि 4 चोटला भांगे ओटला। मतलब ओटला मीन्स के जो बैठने का चौराहा होता है, हाँ और चोटला मीन्स के महिला है। अच्छा 1-2 महिलाएं जब तक बैठी है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जब 3-4 इकट्ठी हो जाती है हाँ तो प्रोग्राम शुरू। तो आपको आइडिया है किस बारे में बात करती हैं वो 4 महिलाएं जब इकट्ठा होती हैं? जी मैं बताता हूँ। पहले तो चारों मिल के अपनी अपनी तारीफें करेंगी, चारों की जो खड़ी होती है। हाँ। बहुत बढ़िया सैलू ले लिया, तो बढ़िया बढ़िया ड्रेस ले लिया, हाँ। सब अपनी अपनी तारीफें शुरू करेंगी। हाँ सब ये खत्म होता है तब अपने साथ जो नहीं होती है हाँ। उसके बारे में 5वीं छठी पे चली जाती है। और उसकी बुराइयां शुरू, जो मेन काम है उनका। तो आप उसके वाली चुप ने के अच्छा- सुनते हैं इसका मतलब? I know. आपकी वाइफ आई है साथ में? है ना सर? कहाँ है? है ना? और मैं जरा आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि सिर्फ औरतों के साथ होता है, ये सिर्फ औरतों के साथ नहीं होता है, ये आदमियों के साथ बहुत ज्यादा होता है। आदमी लोग का गॉसिप करते हैं। यस 4 आदमी जहाँ पे बैठ गए हैं, तो ये तो मतलब लिखा है कि वो 5वीं के बारे में बुराई करेंगे ही करेंगे। वो तो है ही। कपड़े भी आपने एक ही रंग के पहने हैं? एक ही दुकान से लिए थे आपने? वो तो पहनना पड़ता है सर। पहनना क्यों पड़ता है? ऐसे शो में आते हैं, आपके शो में आते हैं तो पहनना पड़ता है। नहीं कपड़े तो पहनने ही चाहिए, सबको पहनने चाहिए, पर मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं मैडम से भी राय उनकी जानना चाहता हूँ। मैडम क्या ये भाई साहब जो बोल रहे हैं, हमारे भाई साहब आपके तो पति हैं, ये सही बोल रहे हैं? सही। खुश रहिए बस, जो भी आपका मन है करिए, खुश रहना चाहिए इंसान को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर शो में आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और कोई हमारे दोस्त विशेष टिप्पणी करना चाहते हो? जी मैडम। आज लेडीज भी ज्यादा आई हैं ऑडियंस में। मैं अनामिका शर्मा। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
जी कपिल जी, तो मैं ये कह रही थी कि जहाँ पे 4 लेडीज इकट्ठी होती हैं तो बातें तो होंगी हाँ जी। नॉर्मली, और कई बार बिना सिर पैर की भी बातें होती हैं। तो मेरे साथ एक बड़ा ही फनी वाकया हुआ जी। कि हम लोग बस स्टॉप पे बच्चों को लेके जाते थे, तो वहाँ 4-5 लेडीज आती थी। अच्छा तो जी। उनमें से जो एक थी वो डेली ही इंग्लिश में ही बात करती थी। अच्छा। अब मैं हरियाणा से आपकी तरह नील बट्टी सन्नाटा तो फिर तो मुझे ना बड़ा मतलब हिंदी में, यार बात कर रहे हो तुम, कभी तो हिंदी में बोलो। हाँ। या यू नो ये वो ऐसे ऐसे करके यार। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने 2-4 दिन देखा, मैंने कहा यार इसको तो फील कराना पड़ेगा भाई, तेरे से ऊपर भी कोई है। अच्छा। फिर मुझे बोलती है कि आई थिंक, मैंने कहा तुम यार इंग्लिश में बात करते हो क्या? तो बोली आपको इंग्लिश नहीं आती क्या? मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे भी अच्छी इंग्लिश आती है, यू नो मैं बाहर वाली इंग्लिश बोलती हूँ। और जब मैं ये फॉरेनर्स वाली इंग्लिश बोलती हूँ हाँ। तो मैं हिंदी भूल जाती हूँ। और उसके बाद मैंने उसको बोला कि मुझे यही नहीं, मुझे तमिल भी आती है। फिर बोली ओह माय गॉड, आपको इतनी लैंग्वेज आती है? मैंने कहा या। अगले टाइम से वो लेडीज मुझसे मतलब स्माइल करके मिलने लगी और वो हिंदी पे आ गई, मुझसे हिंदी में ही बात करना शुरू किया। वाह। अच्छा मैम एक और चीज बताइए, हाँ नॉर्मली जब लेडीज अपने बच्चों को लेके बाहर सोसाइटी में जाती हाँ हैं, जी। सारी बात इंग्लिश में कहती, डोंट डू दिस बेटा, इज नॉट या, गुड। कपिल, घर आते अरे कहती नहीं। हट जा तुम मार। फिर तब उनको क्या होता है? देख लो, हमने तो कुछ नहीं कहा, औरतें ही औरतों की पोल खोल रही हैं। आप बहुत ऑनेस्ट हैं, इलेक्शन में खड़े हो जाइए आप। थैंक यू कपिल जी। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में आने के लिए, मजा आया आपसे बात करके। और कोई हमारे दोस्त अपनी विशेष टिप्पणी करना चाहते हो तो बहुत बहुत स्वागत है जी। पाजी सत श्री अकाल कपिल जी। सत श्री अकाल सर। मैं डॉक्टर जगदीप सिंह, बटाला डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पंजाब। वेलकम डॉक्टर साहब। एक्चुअली भगवान ने ना बहुत वरदान दिए देवियों को। क्या? शक्ति है बातें करने का। एक जो मैंने फील किया है, कंफ्यूज करने का भी एक बहुत बड़ा वरदान है। क्या? So, ये वाकया मेरे साथ हुआ। तो मैं बैठा हुआ था तो एक लेडी ने ऐसे पूरी भीड़ को चीरती हुई आगे आ गई। अच्छा। मेरे को पहले देखो पहले देखो। तो मैंने उससे पूछा, मैं क्या हाँ बताइए। मैंने वैसे उसका नाम पूछ के मैंने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? हाँ। तो उम्र आपको पता बहुत सेंसिटिव इशू है females के लिए। आपने पूछ ली, मतलब आप फंस गए। हाँ। तो मैंने बोला आपकी उम्र कितनी है? बोली जब मेरी मैरिज हुई थी तो मैं 18 साल की थी, मेरे हस्बैंड 25 साल के थे। अच्छा। तो वो बेचारा खड़ा हुआ था साथ में, मैं उससे पूछा तो बोला अभी इसकी 50 है तो मेरी कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ। मैं कहा ये क्या? बोली ये 50 है तो मैं 36 की होगी। मतलब वो अपने आप को 36 में ही रखना चाहती थी, वो आगे नहीं जाना। मेरी कंफ्यूजन इतनी बड़ी होगी, मैं अपनी एज भूल गया उसके साथ। तो मैं उसको बोला कि मैं क्या आपको ठीक है जो बोला। तो आपकी वाइफ भी डॉक्टर है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर ये डॉक्टरों से शादी क्यों करते हैं? एक्चुअली ये उसकी चॉइस थी, मेरी चॉइस थी। वाह। आप किस चीज के डॉक्टर हैं? मैं कैंसर स्पेशलिस्ट। अच्छा जी। और मैडम? ये मेडिसिन। अच्छा, तो जब आप भगवान ना करे कभी अपना अपना सर दर्द हो, एक दूसरे से दवाई ले लेते हैं आप? नहीं, ये मेरे से ले लेती पर मैं नहीं लेता। ओह, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर शो में आने के लिए, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त जी? हेलो कपिल। हेलो। हेलो अर्चना मैम। हेलो। मेरा नाम गोविंद है। बेसिकली मैं मुंबई से आया हूँ। अच्छा। 4 लड़के गॉसिप सुनना एक्चुअली मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं है। अच्छा। मैं आपका फ़ैन हूँ, आपको सुनता हूँ। मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूँ बस। आई लव गिफ्ट्स। सर एक्चुअली मेरे बड़े पापा और मेरे पापा है, वो हाँ, राजस्थान से स्पेशली आपसे आज सुबह ही आए मिलने के लिए। अच्छा, जिससे नमस्कार बोला- जी, नमस्कार, बहुत बहुत आपसे स्वागत है मिलना आपका। चाहते हो सर। क्या बात है सर, बड़े प्यारे लग रहे हो आप। अरे वाह, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। ये मेरी वेरी नाइस, थैंक यू। हेलो, नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजस्थान से हैं? स्पेशली आज सुबह आए। अच्छा जी। पाली से। अच्छा जी। मारवाड़। अच्छा जी। और आज रूबरू मिल गए, ये बहुत बड़ी खुशी की शुक्रिया बात। सर, शुक्रिया। आइए सर, थैंक यू माइक ले जाइए। अच्छा, मुक्ता जो है काफी समय से मराठी फिल्मों और सीरियल्स में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपको बहुत बहुत बधाई आपके काम के लिए। थैंक यू कपिल जी। और इनको 6 महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड्स मिल चुके हैं। वाह।
तो मुक्ता, जब आप स्क्रिप्ट पढ़ती हैं तो आपकी जो नजर है वो रोल पे होती है कि अवार्ड पे होती है? कपिल जी, मुझे लगता है कि अगर कहानी पे ध्यान दिया जाए तो अवार्ड तो अपने आप ही चला आता है, अगर कहानी अच्छी हो। पर आप बहुत अच्छा काम करती हैं। थैंक यू मुबारक हो कपिल आपको। जी, थैंक यू। यशस्विनी जो है, यशस्विनी, एक तो आपका नाम बड़ा प्यारा है कसम से। थैंक यू। 2-4 बार आदमी ऐसे नाम लेना मुंह साफ हो जाता है। यशस्विनी। आई एम श्योर मेरी मम्मा यही सोच रही थी जब उन्होंने मेरा नाम रखा। नहीं, पर बड़ा प्यारा नाम है और हर किसी का होता भी नहीं है। आप देखना कभी मुंह में धनिया फंसा हो ना तो आप कहो यशस्विनी, तो पूरा साफ हो जाए। यशस्विनी, सही बात बताना, एक होता है नॉर्मल कि अर्चना जी ऐसे, काजल जी ऐसे ऐसे, फटाफट श्रुति, तो यशस्विनी का नाम लेने के पहले आदमी बैठना पड़ता है ऐसे, यशस्विनी। सही से बताना, लोग गलती करते हैं कि पूरा नाम आपका बोल लेते हैं। गलती से ज्यादा लोग आलस करते हैं कि नहीं हम यशु बुला दें, यश बुला दें, हाँ। विनी बुला दें, वाई बुला दें। पता है, मैंने जब आपको पहले देखा तो मुझे लगा ये लड़की कौन है, स्कूल बंक करके आ गई है। पर लेकिन हाँ, ये दिखने में छोटी सी हैं पर ये काम बड़ा कमाल का करती हैं, बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस है। थैंक यू। शिवानी, ये फिल्म जो है 2 दिन में शूट हुई जी। तो 2 दिन में कितने घंटे हो गए? 48 घंटे। लेकिन हमने सुना है ऐसे कि 36 घंटे तो आप सबके मेकअप और हेयर में गए, तो फिल्म कहते हैं 8 घंटे में बनी है। सब लोग मिलके मारो इसको अभी। अरे नहीं, मैं मजाक। ये इनकी जो राय है ना औरतों के बारे में, मुझे ये सुन के ही मजा आ जाता है। इनका कुछ अलग ही ट्रिप है, जो इनकी दुनिया की औरतें हैं वो कुछ अलग ही हैं, जो जिनका रियलिटी से कुछ लेना देना है नहीं। ये आप बोले थे मेरी दुनिया की औरतें कौन है, ये अर्चना जी हैं, इन्होंने कहा था। सारी बंदूकें ये मेरे कंधे पे चलाता है। हाँ। कंधा भी तो स्ट्रांग होना चाहिए ना। वो तो है। हमारे हिंदुस्तान में हर औरत का कंधा मर्दों के कंधे से ज्यादा स्ट्रांग है। इसमें कोई शक नहीं है, नहीं तो इतने लंबे चौड़े आदमी को रातों रात गायब कर देना। सही है। शिवानी, आपकी जो फिल्म आई थी तितली, वो मैंने तितली फिल्म देखी थी और बड़ी कमाल की फिल्म थी, आपने बड़ा अच्छा काम किया। Thank you. उसमें हमने सुना है कि मेथड एक्टिंग करने के चक्कर में डायरेक्टर ने आपको कहा कि एक सीन के लिए आप दारू पी लो, तो ये बात सही है? ऐसा पहले हुआ आपको बता कौन रहा है ये सब? वी हैव ए ह्यूज टीम ऑफ 1 पर्सन जो रिसर्च करते हैं, तो जो रिसर्च करते हैं। ऐसा कौन सा डेयरिंग काम करना था वैसे आपको, जो आपको दारू ये पीना के लिए? बैकस्टेज बताऊं आपको मैं, चलेगा? नहीं, यहाँ पे बताइए ना। ऐसा कुछ नहीं था यार, एक तो मैं थोड़ी गंदी एक्टिंग कर रही थी क्योंकि उससे पहले मैंने अल्कोहल पिया नहीं था, तो अच्छा। हाँ, तो जो मैंने फिल्मों में देखा था मैं वैसे ही करने लगी थी। दे वांटेड मी टू ट्राई इट कि पी के देख लो, इतनी चढ़ती नहीं है, इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, यू विल गेट एन आइडिया। पर अच्छा, ये भी बोलते हैं ना कि अगर हमें शराबी की एक्टिंग नहीं की, एक बार शराब पी के देखो। ऐसे तो कोई लोग मर्डर करते हैं फिल्म में। तो फिर हम ये तो नहीं कह सकते ना भाई एक बार करके देख, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। ये यशस्विनी जो है ये बड़ा अच्छा गाती भी हैं। Yes. हाँ, और अभी हमें गाना सुनाएंगी बड़ा अच्छा। है? हाँ हाँ, प्लीज। हिंदी या इंग्लिश? आई वुड लाइक टू हियर इंग्लिश। इनके लिए हिंदी, इनको आता नहीं ना इंग्लिश। माइक है आपके पास वहां पे? हाँ। ओ, इस देखा, हमारी तैयारी चलती है जी। क्या बात है। तो मैम, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके फैंस के जो जानना चाहते हैं कि क्या आपने ऐसा किया या नहीं, यस और नो। तो ये आगे आगे बढ़ाते जाइए। धन्यवाद। बिकॉज आप सब फिल्म स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, तो जनता जानना चाहती है कि क्या आप नॉर्मल ये सब काम करते हैं कि नहीं। यस और नो। तो सब्जी वाला कोई सवाल नहीं है ना इस पे? पहला ही है। लिखा है कि कभी तरबूज खाते समय बीज को ऐसे खा के ऐसे करके देखा है आपने कि बीज कितनी दूर तक जाता है? यस यस। ये आपने अभी बनाया है ना? नहीं, तरबूज तो कब से आ रहे हैं। और नीना जी ने कभी नहीं किया ऐसा? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, दूसरों को देखा है वो ऐसे भी ऐसे हाँ, ऐसा होता है। तरबूज दिखा भी होगा तो मतलब पर ऐसे बड़े लोग करते हैं, जब कोई देख ना रहा हो आसपास, तो आप करते हो ऐसे? कौन सा? अच्छा, कभी स्कूल में चौक खाया? हाँ।
कैल्शियम अच्छा नहीं लगा। डेफिशिएंसी कैल्शियम कैल्शियम डिफिशिएंसी है। हाँ। नहीं, पर चौक वैसे बचपन में हर किसी ने थोड़ा थोड़ा खाया होता है, पर हाँ, नहीं खाना चाहिए एक्चुअली। कभी पुरानी साड़ी की ड्रेस बनाई है? क्रिएटिव काम। अच्छा, काजल मैम ने और आपने नहीं बनाई, ओके। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है दांत में कुछ अटक जाए ना, तो आपकी कहीं मीटिंग चल रही है, नरेशन चल रही है, आपका ध्यान वो छोड़ के इस पे ज्यादा रहता है। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? यस सबके साथ ऐसा हुआ है। और दूसरों के दांत में भी कभी कुछ अटका होगा, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट कि हाँ वो बोल क्या रहा है, क्योंकि उसके दांत में कुछ अटका हुआ है वहाँ पे। अच्छा, कभी किसी चीज को सस्ते में खरीद के उसको महंगा बताया अपनी फ्रेंड्स को? नो, इतनी ऑनेस्टी? नहीं, क्योंकि मुझे डिस्काउंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे वो गर्व होती है कि मैंने चीपली खरीदा। even I get damn excited by that. हमारे एक पड़ोसी होते थे बचपन में, जब हम अमृतसर में रहते थे, वो जानबूझ के, सपोज अगर भिंडी 40 रुपए किलो है ना, वो जानबूझ के आगे बोल देता था गली में कि मैं तो 20 रुपए किलो लाया हूँ। मेरी मम्मी ढूंढती रहती थी कौन है। ओके, कभी रेस्टोरेंट में गए हो और आपने ऑर्डर किया है और खाना अभी तक आया नहीं है, वेट कर रही हैं आप, और खाने का इंतजार करते करते अचार उठा के चाट के खाए? बिग यस। बड़ा होता है ना जब भूख लगी होती है। तो देखिए दर्शकों, हमारे जो स्टार्स हैं वो भी ऐसी चीजें करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी के साथ ही हमारे सवाल समाप्त होते हैं। धन्यवाद मैम। फिल्म स्टार्स को लेके बहुत सारी अफवाहें उड़ती रहती हैं, आपको मालूम है। तो ये अफवाहें हम यकीन नहीं करते मीडिया के ऊपर, हम लोग खुद पूछते हैं। तो काजल मैम, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपकी जब शादी हुई तो आपने मीडिया वालों को गलत एड्रेस वाले कार्ड भेजे थे ताकि वो आपकी शादी में ना आ पाए। इज इट ट्रू? यस। रियली? तो आप भेजती नहीं? हाँ, उनको भेज के गलत जगह पे क्यों बुलाया? क्योंकि मुझे पता था अगर मैं नहीं बताती उनको तो वो कहीं ना कहीं से पता लगाते कि शादी कहाँ पे है। तो अगर मैंने उनको गलत एड्रेस दे दिया तो ढूंढते ही नहीं ना। क्या बात है। श्रुति, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको अनारकली सूट इतना पसंद है कि आप मुगले आजम दोबारा बना के उसमें अनारकली का रोल करना चाहती हैं। ये अफवाह है कि सच है? क्या अफवाहें उड़ रही हैं मार्केट में। समझ में नहीं आया। यार नो, बट यू लाइक अनारकली सूट? नो, इट्स एन अफवाह। ओके, ये अफवाह है। ओके मुक्ता, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको मुंबई पुणे से इतना प्यार है कि आपकी 3 फिल्मों के टाइटल भी मुंबई पुणे मुंबई हैं। जी, अफवाह नहीं हो सकती, ये सच है। 3 फिल्मों का सेम नाम? 3 पार्ट्स है उसके। ओके। और तीनों हिट है। वाह, क्या बात। मुंबई पुणे मुंबई। यशस्विनी, अभी तो आप सही बोल रहे अच्छी थे। तरह से बोलो। यशस्विनी, हसीनों में तो आपकी गिनती है, सुना है कसीनों में भी आपकी काफी गिनती है। मतलब कहते हैं कि ऐसे जुए में आपका लक बड़ा चलता है। ये तो एकदम फ्रेश है, ये तो हाँ, 2-3 ऐसे देखा दिन पहले श्रुति? हुआ था। हम ये अफवाहें आती हैं मार्केट में। ओह, तो फिर रिसर्च क्या टीम, आपका वो एक आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ, आई वॉज इन मेलबर्न अभी रिसेंटली। हम ऐसे ही रात को, सब तो 6 बजे बंद हो जाता है, तो हम कहाँ जाए, तो कसीनो था वहाँ, तो हम वहाँ गए एंड मेरी फ्रेंड ने मुझे $50 दिए। मैंने खाली $2 खर्च किए और मैं $58 जीत के आई। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, पता क्या? मेरे को किसी ने बोला, वो रूले बोलते हैं उसको, हाँ। बोलते इसमें लगाओ, तो मैंने ऐसे तुक्का मार दिया, तो मेरे $50 निकले। मैं लेके निकला फटाफट। मैं कहा इससे पहले कि 200 और जाए। ओके शिवानी, आपके बारे में ये अफवाह है कि जब आप कॉलेज में पढ़ती थी तो लड़के अक्सर आपको ये गाना बोल के चिढ़ाते थे कि ए शिवानी। नहीं, एक्चुअली कॉलेज में नहीं चिढ़ाते थे, स्कूल में चिढ़ाते थे। अच्छा, ये अफवाह नहीं है, ऐसे कुछ भी बोल दिया है बिकॉज नहीं ये अफवाह है, मार्केट में फैल रही है पूरी। हाँ, ये कौन सी मार्केट है मुझे बता दो। कहीं नहीं, कभी नहीं जाऊंगी। ये हमारी फिल्म सिटी की मार्केट में फैलती है। ठीक है। श्रुति, एक अफवाह आपके बारे में ये है कि डिटर्जेंट पाउडर वाली कंपनी आपको अपनी एड फिल्म में इसलिए नहीं लेती क्योंकि उनके कपड़ों की चमक और सफेदी से ज्यादा आपकी खुद की चमक है। मैं बता दूं कि ये अफवाह नहीं है, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मेकअप करने से पहले मैंने उसे देखा था और ये श्रुति ने ही कहा था, आई एम लुकिंग टू व्हाइट टुडे। हाँ, पर एक्चुअली सच है, जब कभी कभी लाइट चली जाती है ना तो ये खाली ऐसे करती है, लाइट गई। ओके मुक्ता, एक अफवाह ये है कि जब आप हिल स्टेशन पे हॉलीडे के लिए जाती हैं तो वहाँ जो बर्फ गिरती है उस पे रंग डाल के आप काला खट्टा बना के खाती हैं।
अब ये पता नहीं कहाँ से आती है अफवाहें, मेरे को तो नहीं लगता ऐसा हुआ होगा। हाँ, कौन लिखता है ये? बहुत ही क्रिएटिव है जो कोई लिख रहा है। पता नहीं कौन लिखता है ये। अच्छी अफवाह है। तो इसी के साथ ही हमारी अफवाहें जो हैं वो समाप्त होती है। धन्यवाद। ये क्या? जब देखो हम आते तो डां 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 डां, ये क्या? नमस्कार देवियों और देवियों। देवियों और सज्जनों। नहीं, यहाँ पर देवी की प्रमोशन हो रही है और इतनी सारी देवियां बैठी हैं, तो देवियों और देवियों जी, महिला दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। सिद्धू जी को बुलाओ और करो इनकी विदाई। मैं लेडीज की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। ये तो बिल्कुल सही बात बोलते हैं। हाँ, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कभी कभी तो खुद भी लेडी बन जाते हैं। आप तो मतलब खुली आंखों से सपना देख रहे हैं भैया। क्या बात है, बहुत ही अद्भुत, अपारणीय, अपरिचित, अद्भुत, अवर्णनीय, अवर्णनीय, पानी। बच्चन साहब, ये आप अचानक से कैसे आ गए यहाँ पे? मैं रास्ते से जा रहा था। अच्छा। भेलपूरी खा रहा था, इधर आया, तुझे मिर्ची लग गई तो मैं क्या करूं, तुझे आइए यहाँ पे बैठिए गोविंदा जी। गोविंदा जी नहीं, हम बच्चन साहब हैं। नहीं नहीं, आपके बड़े मियाँ में से ना आपका छोटा मियाँ निकल रहा है बीच बीच में। आइए बैठिए आप। वैसे बात तो सही पहचाना आपने, हमारी कोई भी परफॉर्मेंस हो, छोटे मियाँ तो निकल ही आते हैं। एक्चुअली होली का समा है जी, और होली हो और हम ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता? Hey, senorita. Hey. आप बोरीवली का शाहरुख खान। हाँ जी, राज अपनी सिमरन के साथ होली खेलने के लिए आए, कोई तंग नहीं करेगा। ये राज है। अगर ये राज है तो ये बताने वाला नहीं, छुपाने वाला राज है। कैसे राज हो यार तुम? आए तो आप भी बताइए, आप कहाँ से बच्चन साहब लग रहे हैं? हाँ, हम जहां से बच्चन लगते हैं वहीं से तुम्हारे जैसे शाहरुख शुरू होते हैं, समझे तुम? हम आपको एक बात बता दें, हम यहां पर हम आपको एक बात बता दें, हम यहां पर होली खेलने के लिए आए, समझे? अगर आपने हमारे मनोरंजन में खलल डाला तो हम आपके खलल में मनोरंजन डाल देंगे, समझे? ओए! सर क्या अम्मी जान कहा करती थी? अम्मी जान ऐसे ही कहती थी, बाथरूम आई थी, बाथरूम आई थी अम्मी जान।
अम्मी जान कहा करती थी कि फूलों जैसा कोई हार नहीं होता, सेनोरिटा जैसा कोई प्यार नहीं होता, और होली जैसा कोई त्योहार नहीं होता। सर हैप्पी होली। ये जो आप ये कर रहे हैं ना, मन कर रहा है कि होली नहीं आपके साथ लठ होली खेलूंगा। और आप अगर मेरे को लठ मारेंगे ना तो मेरा भी गाना निकल जाएगा, मुझे तो तेरी लठ लग गई। मैंने सुना था ना, सुन लिया ना मैंने, सुन लिया मैंने। राज मुझे यहाँ से ले चलो राज, हम कहीं चले भाग चलते रहे, बाबूजी नहीं मानेंगे राज। सिमरन सिमरन सिमरन, भागना इतना आसान नहीं है सिमरन। अगर तुम्हें भाग नहीं तो ट्रेडमिल पर भागा करो। ट्रेडमिल छोड़ो राज, राज राज मैंने कहा था ना। राज मैं तुम्हारे साथ यहाँ होली खेलने आई हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अंजलि 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 अंजलि, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, और हम प्यार भी एक ही बार करते हैं। राज एक मिनट बेटा, किस एंगल से तुम काजोल दिखती हो? पहले सामने बैठी हैं, बुरा मान जाएंगी, चली जाओ। क्या कर रही हो? मुझे जाने दीजिए बाबूजी, मुझे जाने दीजिए बाबूजी, मेरा राज जा रहा है बाबूजी, मुझे जाने दीजिए। हर नेटवर्क 4G नहीं और हर सफेद बाल वाला बाबूजी नहीं होता। ओह माय गॉड। देवी जी, आप सिमरन नहीं, आप पेंगुइन लग रही हैं। देखिए, मेरा तो असली वाला सामने भी नहीं बैठा, फिर भी मैं घबरा रहा हूं। यहाँ पर सामने असली वाला बैठा है। तुम कितना फैले जा रही हो, कितना फैले जा रही हो, और कितना फैलोगी तुम? सिमरन 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 सिमरन, मिमिक्री के भी कुछ असूल होते हैं। उफ, तुम्हारे ये असूल, तुम्हारे ये आदर्श, जिन्हें गूंद के 2 वक्त की रोटी भी नहीं बनाई जा सकती। गुजिया तो बनाई जा सकती है ना। अम्मी जान कहा करती थी। अम्मी जान को हुआ क्या था? ये ऐसे क्या कहती थी? हेलो, आप इतने भी बच्चन साहब नहीं लग रहे, समझे? आए बड़े। मैंने कहा था ना, मैं भूल गई। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था राज मुझे यहाँ से ले चलो, मैंने कहा था ना। अरे राज में यहाँ से लेकर जाना है। मैंने कहा था ना। चुप करो। काजोल जी, जिन्हें जब खाने को कुछ नहीं मिलता तो अपना ही दिमाग खा जाती है। क्या कहा? अद्भुत, असामान्य, परंपरा से भी प्रतिष्ठा का अनुशासन, कपिलनीय, अर्चननीय, श्रुति नियम, कुलकर्णी नियम, सब नियम। 70 मिनट है तुम्हारे पास, बोल दीजिए जो भी बोलना है आपको। मैंने कहा था ना बाबूजी, ये घर से बना के लाया। मैंने कहा था ना बाबूजी, ये घर से बना के लाया। मैंने कहा था ना। बस करो। इस होली के अवसर पर मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। सलाद में खाइए गाजर और खीरा। अरे होली खेले रघुबीरा, याद रखो होली खेले रघुबीरा।
आप भी कुछ सुनाइए। जरूर 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 जरूर। होली 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 हो जाएगा प्यार, हो चल रहा होली होली हो जाएगा प्यार। मैं भी कुछ अर्ज करूंगी। 1 रुपया देती हूँ, फैला लो अपनी झोली। डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली। रंगों में है रंगों की डोली। मौजी बस करो, अब इधर आइए, पीछे आइए, इधर आइए। मेरे को एक बात बताओ, पूरा का पूरा साल कोई ढंग का बात तो किया नहीं तुम लोग। आज कम से कम कुछ रंग का बात तो कर ले। हाँ जरूर। रंग बरसे। मैं कर दिए। नहीं मौजी। मेरे को अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको थोड़ा वाटर में मुझका भी बड़ा। मैं किधर है? ओके, तो एक बार जोरदार तालियां हमारे तमाम कलाकारों के लिए और देवी की पूरी स्टार कास्ट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू मैम। थैंक्स अ लॉट। और देवी के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच गाइस। आप सब भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शब खैर।